नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। बालिया ग्लोबल एकेडमी में मनाया गया पृथ्वी दिवस। विद्यालय प्रांगण में 50 से अधिक वृक्षारोपण किया गया। जीवन की निय विविधता की ग्रह पृथ्वी को स्वच्छ, साफ तथा उसकी रक्षा हेतु तथा बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यालय में पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाल बाटिका के नन्हे मुन्ने बच्चों अनाया आयजा, आयुष, शिवांग, राधिका, वर्णिका, प्रतिष्ठा और आहाद ने कविता सुनाकर सबको आकर्षित किया। वैष्णवी, महिमा, जाह्नवी, आयशा, नित्या, शिवांशी, ध्रुविका आदि छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सभी को पृथ्वी के संरक्षण के प्रति जागरूक किया। कक्षा 5 के छात्र जयंत तथा कक्षा 8 की छात्रा ने पृथ्वी दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। छात्र छात्राओं ने मैनकिक पोस्टर द्वारा धरती बचाओ, जीवन बचाओ का संदेश दिया। सभी छात्रों ने धरती माँ की देखभाल तथा पर्यावरण को स्वच्छ हरा भरा रखने की शपथ ली। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री श्याम प्रकाश तिवारी ने बच्चों के द्वारा की गई प्रस्तुतिकरण की सराहना की तथा सभी को स्वच्छता, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा असना रहमान ने किया। कार्यक्रम अध्यापक तेजस्वी नौलख, कोऑर्डिनेटर चंचल चावला के नेतृत्व में कराए गए। इस अवसर पर सभी अध्यापक अध्यापिकाएं आज हम अपने मित्रों के संग धरती की पुकार सुनाने आए हैं, जन जन को जगाने आए हैं, जन जन को जगाने आए हैं। हमारे पूर्वज हमें बताया करते थे कि भारत को एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता था। कैसे हीरे, कैसे मोती, कहाँ है सोना, भारत तो छोड़ो, धरती कर रही है रोना धोना। हाँ भाई हाँ, धरती कर रही है पुकार, मुझ पर ना करो अत्याचार। हाँ भाई हाँ, धरती कर रही है पुकार, ये है दर्द भरी पुकार। अगर तुम नहीं सुनोगे तो मच जाएगा हाहाकार, मच जाएगा हाहाकार। बचाओ भाई बचाओ, अपनी धरती को बचाओ, अपने माँ के प्राण पर संकट तुम ना लाओ। अरे भाई, पर हम तो करते हैं धरती का सम्मान, अपनी माँ के चरणों को करते हैं प्रणाम। तो सुनो, सबसे पहले पेड़ है मेरी शान, जो है प्राकृतिक का सम्मान। सबसे पहले पेड़ काटकर तुमने किया मेरा अपमान। हाँ भाई, बात तो सही है, धरती का गहना था पेड़, तुमने उसे भी उजाड़ दिया। अपने मतलब के लिए मानव ने माँ का गहना गवा दिया। मनुष्य ये नहीं जानता, अगर पेड़ काट कर ले जाएगा तो गर्मी में छाया कहाँ से पाएगा। तो सुनो मेरी अगली पुकार, यदि वृक्ष नहीं होंगे तो मैं बंजर बन जाऊंगी, तुम्हारे लायक मैं बच नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं, अब और नहीं, पेड़ नहीं हम काटेंगे, धरती की हर एक पुकार, वृक्ष की रक्षा का संकल्प करेंगे। क्योंकि पेड़ बिना नहीं है मानव, बिन पेड़ों की दुनिया दानव। पेड़ों की कटाई से याद आया मुझे, हाल ही में हैदराबाद में एक ही रात में 400 एकड़ जमीन को बंजर कर दिया गया। क्या इन्हीं कारणों में से वो एक है कि आज धरती पर इतनी ग्रीन हाउस गैस बढ़ गई है? जितना होगा ओजोन का नाश, उतना ही होगा मनुष्य का विनाश। वर्षा हो रही है कम, पीने का पानी पर आ रहा है गम। तो सुनो धरती की पुकार, जब करेंगे वर्षों की रक्षा, तभी बनेगा जीवन अच्छा, तभी बनेगा जीवन अच्छा, तभी बनेगा जीवन अच्छा। अरे सुनो भाई सुनो, ओजोन परत है रक्षा कवच हमारा, जिसके लिए खतरा स्वयं बन रहा है मानव। क्या मानव स्वयं खतरा ओजोन परत के लिए है? अरे कोई ये तो बताओ कि मानव ओजोन परत के लिए खतरा कैसे बन रहा है? अरे मैं बताती हूँ, मेरी सुरक्षा कवच ओजोन परत है, जिसे तुम नुकसान पहुँचा रहे हो। जो डिवाइसेस तुम लोग यूज करते हो, उसमें हानिकारक गैस निकलती है, जो मुझे नुकसान पहुँचाती है। हाँ भाई, बात तो सच है, धरती पर संकट मंडरा रहा है। ऐसी गैसें दिन ब दिन धरती पर बढ़ती जा रही है, जो हमारे वायुमंडल के लिए बहुत हानिकारक है। क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड जैसी गैसों का प्रयोग बंद करो। बढ़ रहा है तापमान
तूफान मार रहा है समुद्र महान। जैसे छाता हमें बारिश से बचाता है, वैसे ही ओजोन हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। अरे कोई ये तो बताओ, क्या यही कारण है जिसकी वजह से धरती विलाप कर रही है? नहीं भाई नहीं, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन में छेद होना सिर्फ यही सब नहीं। तो कोई तो बताओ इसके अन्य कारण क्या हैं? यदि ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं जाएगा तो पृथ्वी पर हर जीव बच नहीं पाएगा। देते हैं वचन, रक्षा इसकी करेंगे, चाहे लाख करने पड़े कर्म। सुरक्षित रहेगा परिवार, धरती पर होगी खुशियों की बहार। सुरक्षित रहेगा परिवार, धरती पर होगी खुशियों की बहार। लेकिन कब? जब हम करेंगे प्लास्टिक का बहिष्कार। तो सुनो भाई सुनो, मेरी पुकार है हर मानव से। तुम चिंता मत करो धरती, हमने सुन ली है तुम्हारी पुकार। प्लास्टिक का प्रयोग बंद करेंगे क्योंकि प्लास्टिक से बनने वाले कार्बन की छर्रियों की चट्टानें वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती हैं। भाई मैंने भी सुना है धरती के महासागर में 170 ट्रिलियन प्लास्टिक जमा हो गई है। हाँ भाई हाँ, उसका वजन 2 मिलियन मीट्रिक टन है। अगर ये कचरा रोका नहीं गया तो 2040 में 3 गुना बढ़ जाएगा। पेट्रोल के वाहनों का प्रयोग कम से कम करेंगे। ट्रेन, बस और साइकिल का प्रयोग करेंगे। मांस का सेवन नहीं करेंगे, फल और सब्जी खाएंगे। लाइट का दुरुपयोग नहीं करेंगे। एसी और फ्रिज का कम से कम प्रयोग करेंगे। खाने की बर्बादी नहीं करेंगे, अन्न की बर्बादी नहीं होने देंगे। पानी को व्यर्थ में खुला नहीं छोड़ेंगे, पानी की बर्बादी नहीं होने देंगे। पशु पक्षी के लिए खाने और पानी की व्यवस्था करेंगे। रिसाइकलिंग की आदत को डालकर मानवता का विकास करेंगे। इसी धरती पर स्वर्ग बनाएंगे। तो आओ प्रतिज्ञा करें, हम अपनी धरती को स्वच्छ और साफ बनाएंगे। धरती पर कचरा नहीं फैलाएंगे। एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए अधिक से अधिक फूल, पेड़ व वृक्ष लगाएंगे। और आज से हम वादा करते हैं कि अपने आसपास के क्षेत्रों में प्लास्टिक को मुक्त करेंगे। और एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए पृथ्वी को साफ बनाएंगे।